सबर का इम्तिहान मसीहा जब खड़ा है साबित कुछ न हुआ है कुछ ना है सबर का इम्तिहान है मसीहा जब खड़ा है साबित कुछ न हुआ है सबर का इम्तिहान सबर का कुछ ना हुआ है कल कहीं कुछ ना है प्यार का ये सिला है बदन चलनी हुआ है फिर भी कोई ना मिला है ये जो इनाम मिला है प्यार का ये सिला है बदन चलनी हुआ है फिर भी कोई ना मिला है मसीहा जब खड़ा है साबित कुछ न हुआ है कुछ ना है लंगड़े चलाए कठिन हालात जमाए अपना कोई साथ निभाए कभी मुड़के न चलाए जन्म के लंगड़े चलाए कठिन हालात जमाए अपना कोई साथ निभाए सभी ने छुपाए कहीं ना अब बनाए साबित कुछ ना हुआ है फिर भी कल कर कुछ ना है सबर का इम्तिहान है मसीहा जब खड़ा है साबित कुछ ना हुआ है फिर भी कल कर कुछ ना है सबर का इम्तिहान है मसीहा जब खड़ा है साबित कुछ ना हुआ है फिर भी कल कर कुछ ना है प्यार का ये सिला है बदन चढ़नी हुआ है फिर भी कोई ना मिला है एक भी नाम मिला है प्यार का ये सिला है बदन चढ़नी हुआ है कुछ ना हुआ है फिर भी कल कर कुछ ना है सबर का इम्तिहान है मसीहा जब खड़ा है साबित कुछ ना हुआ है फिर भी कल कर कुछ ना है सबर का इम्तिहान है मसीहा जब खड़ा है साबित कुछ ना हुआ है फिर भी कल कर कुछ ना है अपनों ने धोखा दिया है चंद सिक्के मोल दिया है मोतियों में मोल मिला जो चांदी से तोल दिया है अपनों ने धोखा दिया है चांदी मोल दिया है मोतियों में मोल मिला जो चांदी से तोल दिया है अपनों ने धोखा दिया है सिक्के मोल दिया है मोतियों में मोल मिला जो चांदी से तोल दिया है अपनों ने धोखा दिया है मोल दिया है मोल मिला जो चांदी से तोल दिया है या ये क्या गुनाह है क्या गुनाह है साबित कुछ ना हुआ है
अपनों ने धोखा दिया है, जन सुख के मोल दिया है, मोती अनमोल मिला जो चांद से तोल दिया है। अपनों ने धोखा दिया है, जन सुख के मोल दिया है, मोती अनमोल मिला जो चांद से तोल दिया है। कैसा सौदा किया है, किया ये क्या गुनाह है, साबित कुछ ना हुआ है, फिर भी घर मेरे कुछ ना है। ये कैसा सौदा किया है, किया ये क्या गुनाह है, साबित कुछ ना हुआ है, फिर भी घर मेरे कुछ ना है। सबर का इम्तिहान है, मसीहा कुछ ना हुआ है, सबर का इम्तिहान है, मसीहा चुप खड़ा है, साबित कुछ ना हुआ है, बचना है। आँखों में बसा है वो सूली का नजारा, वो जख्मी मसीहा, वो खून का धारा। जिस शहर के उसने मुर्दे भी जलाए, उस शहर ने उस पर थोड़े बरसाए। ये दर्द का मंजर देखा जो सारा, वो जख्मी मसीहा, वो खून का धारा। ये दर्द का मंजर देखा जो सारा, वो जख्मी मसीहा, वो खून का धारा। आँखों में बसा है सूली का नजारा, वो जख्मी मसीहा, वो खून का धारा। आँखों में बसा है, आँखों में बसा है सूली का नजारा, वो जख्मी मसीहा, वो खून का धारा। कुर्बान हुआ वो जो मेरा खुदा था, और खून में डूबा कलवरी का इलाका। कुर्बान हुआ जो वो मेरा खुदा था, और खून में डूबा कलवरी का इलाका। दुनिया का मनची, दुनिया का गवारा, वो जख्मी मसीहा, वो खून का धारा। दुनिया का मनची, वो जख्मी मसीहा, वो खून का धारा। दुखों से भरा वो बेहाल वो शाफी, दुखों से भरा वो बेहाल वो शाफी। सूली पे भी उसका पैगाम माफी, सूली पे भी उसका पैगाम माफी। दुखों से भरा वो बेहाल वो शाफी, दुखों से भरा वो बेहाल वो शाफी। सूली पे भी उसका पैगाम माफी, सूली पे भी
का किनारा वो जख्मी मसीहा वो खून खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी अल्फाज जो वो तमील पर उसने अदा किए हम सब के लिए। सो मेरे अज़ीज़ों, हम सब जानते हैं कि अगर कोई शख्स अपने बिस्तर मरग पर कोई अल्फाज कहता है तो उसके जो अल्फाज हैं, जब उसने अपनी ज़िंदगी में अल्फाज कहे होते हैं, शायद उनसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। इसी तरह यीशु मसीह ने सरीर से 7 कलमात कहे और उनके हर लफ्ज़ की जो है वो अहमियत है। उन्होंने लंबे लंबे पैगाम नहीं दिए हैं, बल्कि 7 बुरमानी बातें यानी कलमात जो हैं वो कहे हैं। और ये जो कलमात हैं उन्होंने बेहद तकलीफ़ में अदा किए हैं, इंतहाई दुख में, करब में उन्होंने अदा किए हैं। इससे पहले कि हम इन 7 सलीबी कलमात की तफसील में जाएं, थोड़ी देर गौर करेंगे कि यीशु की सलीबी मौत का बज़ाहिर ज़िम्मेदार जो है वो कौन। अगर हम कलाम मुक़द्दसी में देखें तो इसमें यहूदी रहनुमा जो थे, रूमी हुकूमत जो थी, वो इन बातों की ज़िम्मेदार थी बज़ाहिर। यहूदी अदालत उस वक्त कुफर पकने का जो मजहबी इल्ज़ाम है वो आयद किए हुए था, और इसी तरह जो रूमी हुकूमत थी वो एक सियासी इल्ज़ाम जो है खुदावंद यीशु मसीह पर लगाए हुए थी। वो सियासी इल्ज़ाम क्या था कि ये हमारी हुकूमत में मुखालफत करते हैं, कैसर का जो हदिया है या उसका जो खिराज है वो देने से ये मना करते हैं। और फिर हम देखते हैं लूका की अंजील उसका 23 बाब उसकी 2 आयत में जब यहूदी रहनुमा जो है वो पिलातूस के पास यीशु मसीह को लाए। तो अजीज़ों, हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद हमें अपने घर में सलामती से लेकर आया है। और ये भी उसकी मेहरबानी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के दिन जो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। शायद उनकी तमन्ना होगी, लेकिन वो आज का दिन उनको देखना नसीब नहीं हुआ। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि उन्होंने हमें ज़िंदों की सरज़मीन पर रखा है और आज इस दिन को सेलिब्रेट करने की तौफीक बख्शी है। आइए हम अपने उस खुदावंद यीशु मसीह के उस अरशाद आज़म की तरफ, उस कलमे की तरफ चलते हैं जो उन्होंने सलीब पे लटके हुए अपने मुँह मुबारक से बयान किया है। पहला कलमा, जैसे कि भाई नदीम ने भी पेश किया, बहुत खूबसूरत पैगाम खुदावंद यीशु मसीह का कि हमें एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। और ये जो दूसरा कलमा है ये नजात का कलमा है। इसे नजात का कलमा कहा जाता है क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पे लटके हुए हैं तो उनके दोनों जानब दाएं और बाएं एक एक सलीब है। एक डाकू जो है वो दाएं तरफ उसको सलीब पर लटकाया गया है और दूसरे डाकू को बाएं तरफ। और ये इसलिए है कि अजीज़ों, कई साल पहले, बल्कि हज़ारों साल शायद पहले, यशायाह नबी ने ये पेशन गोई की थी कि उसका शुमार खताकारों के साथ किया जाएगा। तो आज उसे खताकारों के दरमियान में सलीब पर लटकाया गया है। और जो दाएं बाएं डाकू हैं उनको उनके किरदार के मतलब बाइबल खामोश है, बाइबल नहीं बताती कि उनका किरदार क्या था। लेकिन जब उनको डाकू कहा गया है तो उनका किरदार वाज़ेह हो जाता है कि वो बदकार थे। और डाकू जो है वो कोई अच्छा काम नहीं करते। डाकू चोरी करते हैं, डाकू कत्ल करते हैं, डाकू हर तरह की बुराइयां करते हैं। इसलिए अजीज़ों, ये दोनों खताकार जो हैं मोड़े चुप सलीब शाफी दुरिया मोड़े चुप सलीब शाफी दुरिया मोड़े
کلمہ کہتے ہیں. ویسے میں تو یہ کہتا ہوں کہ سارے کلمے ہی محبت کے ہیں. خداوند نے کیا صلیب پر کوئی ایسا لفظ بولا جو ہماری محبت کے لیے اچھا نہ ہو؟ ہمارے گناہوں کے لیے بولا خداوند نے. گناہوں کا کفارہ، نجات، یہ ساری ہمارے لیے ہے، ساری ہماری محبت کے لیے بولے گئے. اس میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں اس کلمہ میں. کتنے پارٹیسپینٹ ہیں جی اس میں، اس کلمے میں؟ 3. کون کون؟ ایک ماں، ایک بیٹا، تیسری محبت. 3 چیزیں ہیں اور کوئی نہیں ہے اس میں. 3 چیزوں میں یہ سمایا ایک تیسرا کلمہ جو خداوند یسوع مسیح نے الوہیت سے بدل کر کاملیت میں کہے. یہ کاملیت بول رہی ہے. الوہیت اپنی جگہ پہ قائم ہے. مقدسہ مریم کو خدا نے استعمال کیا مسیح کو کاملیت میں لانے کے لیے، تاکہ وہ جو کفارہ ہمارے گناہوں کے باعث ہونا ہے وہ اس وسیلہ سے ہو. کیونکہ ابھی بھائی نے بولا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب کچھ دنوں پہلے ہم نے پالم سنڈے سیلیبریٹ کیا. اس میں لوگ نعرے لگا رہے تھے. کیا نعرے لگا رہے تھے؟ ہوشانا ہوشانا. اور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آئے خداوند ہمیں بچا، آئے خداوند ہمیں بچا. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ وقت آنے والا ہے. ان کو پتا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ وقت ہمارے اوپر آنے والا ہے، یہ کفارہ ہوگا. پھر خداوند اپنی محبت ہمیں دکھائے گا. پھر ہم کیا ہوں گے جی؟ بچے. یہ خداوند کا پاک کلام ہے. کچھ چیزیں خداوند ہمارے اوپر عیان کرتا ہے. کچھ چیزیں خداوند ہمیں کیا کرتا ہے جی؟ ٹائم ٹو ٹائم بتاتا ہے کہ کیسے امپلیمنٹ ہونا ہے. خداوند نے کیا فرمایا؟ اور یسوع صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی. یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے وہ محبت کرتا تھا، کیا خداوند اسی سے محبت کرتا تھا جی؟ خداوند نے تو سب کے لیے کفارہ دیا. کتنے لوگ یہ متفق ہیں کہ اس نے سب کے لیے کفارہ دیا؟ کیوں یہاں پر بولا گیا کہ جس سے وہ محبت کرتا تھا؟ قابل غور بات یہ ہے، کفارہ تو اس نے سب کے لیے دیا، محبت اس نے سب کے لیے دکھائی. لیکن اس وقت وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ خداوند ہمیں بچا، خداوند ہمیں بچا، وہ کہاں تھے؟ خداوند نے تو اس وقت ان سے محبت رکھی تھی، معجزات کیے تھے، لنگڑوں کو اچھا کیا تھا. اسی لیے لوگ خداوند کے پیچھے تھے. لوگوں نے مردوں کو زندہ ہوا دیکھا، اس لیے خداوند کو ہوشانا ہوشانا کے نعرے لگا کر پکار رہے تھے کہ خداوند ہمیں بچا. لیکن آج وہ کہاں ہے؟ آج تو کوئی بھی نہیں وہاں پر. وہ کنورٹ ہو گئے، وہ تبدیل ہو گئے. جب برا وقت آیا تو کیا ہوا؟ وہ لوگ تبدیل ہو گئے، چھپانے لگے اپنے آپ کو. شاگرد بھی خوش تھے اس وقت جب ہوشانا کے نعرے لگا رہے تھے. وہ کہاں گئے؟ ان کی محبت کہاں گئی؟ ان کی محبت تو ظاہر نہیں ہوئی، وہ تو سارے چھپ گئے. خداوند کی صلیب کے پاس صرف
वो एक दुनियावी माँ थी जिसको अपनी मोहब्बत का एहसास था, जिसको खुदावन ने देखा और इतने हजूम में और किस आवाज से, किन सिस्कियों से खुदावन ने उसको पुकारा होगा और किस जस्तजू से खुदावन ने कहा होगा, क्योंकि वो अलूहियत और कामिलियत दोनों में मुजस्सम थे। उसको इंसानी कदर थी, उसको अपनी मां की अहमियत थी, इसलिए उसने खुदावंद ने जब भी अपने होंठों से लफ्ज निकाले, अपने पाक होंठों से जो भी लफ्ज निकाले, वो वक्त की मुनासबत से निकाले, बेमकसद नहीं निकाले। जब भी कहीं कोई खुदावंद ने बात की तो उसका मानी बहुत अच्छा और बामकसद होता था, तो लोग इजीली समझ जाते थे। तो खुदावंद ने क्या कहा कि ये तेरी मां है और ये तेरा बेटा। इसमें क्या चीजें पाई जाती हैं? इसमें अब औरत एक, अब जब हमें अपनी लैंग्वेज में देखते हैं तो एक बहुत मशहूर सा लफ्ज आता है, लेकिन यहूदी जिस औरत को इज्जत देना होता था उसको औरत कहते थे। क्या खुदावंद ने कदसा मरियम को ये पहली दफा औरत बोला? पहले भी बोला, जब मैं खत्म हुई उसने भी बोला, और भी कई औरतों को बोला, औरत तुझे मुझसे क्या कहा? इसमें खुदावन ख्वातीन की, औरतों की इज्जत करते थे। क्या आज हम ये काम करते हैं? अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं? नहीं करते, हम देखते भी नहीं हैं उनको। कई दफा हम अपने माँ बाप को ऐसे अल्फाज कह देते हैं जो हमारी जिंदगियों के लिए बर्बादी का बायस बनते हैं, लेकिन खुदावन को इन चीजों की फिक्र तो नहीं थी कि मेरी जिंदगी में क्या हो, क्योंकि उसको तो पता था वो जिंदगी देने वाला है। खुदा ने क्या कहा था? अगर तू मुझे पानी पिलाती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी पिलाता। उसको तो फिक्र ही नहीं थी जिंदगी, फिर भी उसने वो मोहब्बत जो मां के अंदर थी, जो बेटे के अंदर थी, वो उसने दिखाई, क्योंकि वो रूहानी काबिलियत के अंदर था। उनको जिस बात की फिक्र थी, उसको अपनी उस मां की फिक्र थी। मां को तो फिर भी दिखाई देने वाला था, लेकिन खुदा ने कहा कि तू इसको अपने साथ लेगा। इसमें खुदावंद ने क्या कहा? खुदावंद ने इसमें उसको एक अच्छा बेटा होने चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर बोले जाने वाले इन 7 कलमात में से ये चौथा कलमा था, और इसको हम कफारे का कलमा भी कहते हैं। और इस कलमे को जानने के लिए हम कुछ बातों पे गौर करेंगे। हम तरतीब के साथ शुरू से देखेंगे कि कैसे ये कलमा अदा किया गया। सबसे पहले हम देखेंगे कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और हम देखेंगे कि इस अंधेरे का क्या मतलब है, ये कैसी तारीखी थी। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने चिल्ला कर कहा कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम इस बात पे भी गौर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक मुल्क में अंधेरा छाया रहा, तो ये अंधेरा क्या था। हम जब यहूदी औकातकार में देखते हैं तो यीशु मसीह को सुबह 9 बजे सलीब पर चढ़ाया गया, और उसने जो पहले 3 कलमात अदा किए वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक अदा किए थे, और दोपहर 12 बजे के बाद उस मुल्क में अंधेरा छा गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक बड़ी रोशनी और बड़ी धूप होती है, और 12 बजे सूरज पूरी आबताब के साथ चमकता है और बड़ी गर्मी होती है। लेकिन उस वक्त एक बड़ा हैरत अंगेज वाक़या रूनुमा होता है कि जैसे ही 12 बजते हैं उस मुल्क में अंधेरा छा जाता है, और वो अंधेरा कौन सा है? जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में जहाँ भी रोशनी होती है वो सारी दुनिया में वो अंधेरा छा जाता है।
और ये अंधेरा जो है वो 12 बजे से 3 बजे के दरमियान में होता है। और उस अंधेरे में जो खुदावन ने पहला कलमा यानी कि अंधेरे में जो पहला कलमा बोला वो यही था कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि पहले जो 3 कलमात थे वो उसने रोशनी में बोले और जो चौथा कलमा उसने बोला वो अंधेरे में बोला। और ये अंधेरा हम रोमन तारीख दानों में उनकी तसानीफ में जिक्र किया गया है कि जब पहलतूस ने भी तबरियास को ख़त लिखा खुदाम यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के बाद तमाम वाक़यात का जिक्र उसने ख़त में किया तो उसमें भी इस अंधेरे का जिक्र किया गया। और इस अंधेरे का बाइबल मुकद्दस में काफ़ी दफ़ा तारीकी को सूरज को थमा देने का जिक्र जो है बाइबल मुकद्दस में काफ़ी हवालों में बयान किया गया है। उसके लिए कुछ हवाले आप उनको नोट कर सकते हैं। यशवा 10 बाब उसकी 13 आयत में यूं मरकूब है, सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा। इसी तरह दूसरा सलातीन और 20 बाब और उसकी 11 आयत में भी यूं लिखा है कि उसने सूरज को 10 दर्जे पीछे कर दिया। खरूज 10 बाब और उसकी 21 आयत में भी खुदावन ने मूसा से कहा अपना हाथ बढ़ा ताकि मुल्क में तारीकी छा जाए। और ये वो हवाला है जिसमें खुदावन ने मिस्रियों पर जब आफात भेजी थी तो उस वक्त भी सूरज उनके लिए तारीक कर दिया था। अमाल पतरस भी अमाल में यूँ बयान करता है, जोएल नबी का जिक्र करते हुए आने वाली तारीकी का जिक्र करता है कि सूरज तारीक पर दुनिया दे पापा तेरे सूली उठाई जाता अन्यानो नैन देंदा दुखियां नू चैन देंदा वेखो सलीब यसू मोने ते जाई जाता वेखो सलीब यसू मोने ते जाई जाता पापा दी कैद विचों सानू छुड़ाई जाता पापा दी कैद विचों सानू छुड़ाई जाता दुनिया नू चैन देंदा 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 ओड़ियां नू साफ करदा मुड़दे जरवाई जांदा ओड़ियां नू साफ करदा मुड़दे जरवाई जांदा वेखो सलीब यसू मोने ते जाई जांदा पापां दी कैद विचों सानू छुड़ाई जांदा ओड़ियां दी मार नाल पिंडा होया दौला दे ओड़ियां दी मार नाल पिंडा होया दौला ओड़ियां दी मार नाल पिंडा होया दौला ओड़ियां दी मार नाल पिंडा होया दौला साडी नजात लई कौन बहाई जांदा साडी नजात लई कौन बहाई जांदा कंडियां दा ताज सुने सिर्फ लबास सुने कंडियां दा ताज सुने सिर्फ लबास सुने मरियम दा लाल अपने सिर ते करवाई जांदा मरियम दा लाल अपने सिर ते करवाई जांदा दिखदा मसीहा जांदा थाई थाई खेडे जांदा दिखदा मसीहा जांदा थाई थाई खेडे जांदा
इसी यीशु में आप सबकी सलामती चाहते हैं कि खुदावंद आपके साथ हो और खुश रखे। और खुदावंद के जिंदा कलाम में हम जो पढ़ेंगे उसके बाद उसमें मेरी याद रह गई है। उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई कि नविश्ता पूरा होगा, कहा कि मैं प्यासा। खुदावंद को रूहों की प्यास नहीं थी उस वक़्त, उनको दुनियावी प्यास थी। इसलिए कि उनके ऊपर इतने जुल्म हो चुके थे कि उनका जिस्म भी छाननी हो चुका था और सर भी छाननी हो चुका था और पसली में नेज़ा भी लग चुका था, सब कीलों से जड़ा हुआ था, कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पे जख्म ना हो। और उनको प्यास थी, और जब किसी को प्यास लगती है उसको पता होता है कि प्यास क्या कुछ कर सकती है। जब कभी कोई ऐसा हादसे में आ जाता है, मुब्तला हो जाता है, तो सब कहते हैं इसको पानी पिलाओ ताकि इसकी जान बच जाए। उनको प्यास के पानी की जगह सिरका पिलाया गया। वो जिंदगी का पानी देने वाला खुद उसको सिरका पिला रहे हैं, इसलिए कि इसकी जान जो है वो जल्दी निकल जाए। ये सिरका जो होता था ये ऐसा कड़वा होता था कि ये 3, 4, 5 चीज़ें निकाल के इनका एक रस निकाला जाता था। जब किसी को सज़ा देनी होती थी उस वक़्त उसको पिलाते थे कि ये मर जाए। और खुदावंद यीशु मसीह को इन्होंने सिरका इसलिए ही पिलाया था, वो ज़िंदगी का पानी देने वाला। और ज़िंदगी में उनके पास जब मिस्र से इस्राएली पूरी कौम जब आ रही थी और वो चट्टान जो है वो मसीह था, उनको जब प्यास लगी और बियाबान में उन्होंने कहा मूसा हमको इसलिए लेके आया है कि बियाबान में मर जाएं, प्यास से मर जाएं। और उस वक़्त मूसा ने खुदावंद को पुकारा और वही चट्टान जो आज प्यासी और पानी मांग रही है, और उसने कहा कि इनके लिए वो चट्टान को कह दे और चट्टान के ऊपर जाकर मार ताकि वो पानी निकले, जिंदगी का पानी। और उन्होंने पानी पिया। जब पूरी कौम प्यासी थी, पूरी कौम ने पानी पिया और इतना पानी ज़्यादा हो गया था कि चट्टान उनके साथ साथ चलती थी, जब जाते थे वो पीते थे उसमें से। एक माना हुस्न जमाल बेच के दस की कमाई मेरा लाल बेच के, दस की कमाई मेरा लाल बेच के।
مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں جو کلمہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چھٹا کلمہ جو کہ کلام مقدس میں یوحنا 19 باب اس کی 30 آیت میں یوں مرکوب ہے، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ آئیے ہم سب کھڑے ہو کر اور بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے ذات الہی کو سلوک پیش کریں گے۔ آئیے ہم چند لمحوں کے لیے بالکل خاموشی سے اپنے دلوں میں شکر گزاری اور اس لمحے کو یاد کیجیے۔ کہ ہم گڈ فرائیڈے کی اس بابرکت جو ہے عبادت میں ہم سب شامل ہو کر خداوند کے نام کو جلال دیں اور خداوند کے حضور سے ہم اپنی زندگیوں کے لیے جو برکت ہے ہم اس کو حاصل کر سکیں۔ یسوع مسیح کے زمینی زندگی میں جتنے بھی واقعات، جتنی بھی باتیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پیش آنے کو تھی، وہ کوئی ایسے ہی حادثاتی طور پر نہیں، بلکہ خداوند کا شکر ہے کہ خدا کا کلام یسوع مسیح کے ساتھ پیش آنے والی ہر ایک بات کے بارے میں ہزاروں سینکڑوں سال پہلے ہر ایک بات کے بارے میں خدا کا کلام پیشن گوئی کرتا ہے۔ ہیلیلویا! تاکہ دنیا کے ذہن کے اندر، دنیا کی سوچ کے اندر کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے۔ بائبل مقدس میں جب ہم پام سنڈے منایا ہم نے، تو یسوع مسیح وہ بادشاہ کے طور پر سواری کر کے یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ اب اس واقعہ کے تعلق سے زکریا کی کتاب اور اس کے 9 باب اور 9 آیت میں پہلے سے ہی پیشن گوئی کر دی گئی۔ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم ان تمام آیات کو پڑھ سکیں، لیکن کلام ان ساری باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یسوع مسیح جب بطور بادشاہ گدھے پر سواری کر کے یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں پہلے سے کلام کے اندر پیشن گوئی کی گئی۔ زکریا 9 باب کی 9 آیت اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 21 باب اور اس کی 5 آیت میں پھر اس واقعہ کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر اگر لوکا کی انجیل اور اس کا 13 باب اور اس کی 21 آیت اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ اس کا دلی دوست اس نے دھوکہ دے دیا، تو بائبل مقدس زبور کی کتاب کے اندر 41 زبور اور اس کی 9 آیت کے اندر پہلے سے اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ اس کا دلی دوست اس کو دھوکہ دے گا۔ یسوع مسیح کے ساتھ پیش آنے والی ہر ایک بات کا ذکر پیشن گوئی اور پہلے سے کر دی گئی۔ اگر یسوع مسیح 30 روپے میں بیچے گئے تو زکریا کی کتاب اور اس کا 11 باب اور اس کی 12 آیت اور جب متی رسول کی انجیل اس بات کا ذکر کرتی ہے، تو اس سے پہلے زکریا کی کتاب کے 11 باب کے اندر بائبل مقدس پہلے سے اس بات کی پیشن گوئی کرتی ہے کہ وہ 30 روپے میں بیچا جائے گا۔ پھر بائبل مقدس میں لکھے وہ 30 روپے میں کمہار کے کھیت کے لیے وہ 30 روپے دیے گئے۔ اور بائبل مقدس جو ہے وہ زکریا کی کتاب کے 11 باب کے اندر ہی اور اس کی 16 آیت کے اندر اس بات
आने वालों के लिए तो बेवकूफी हो सकता है, लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। हालेलुया। क्योंकि हर बात के बारे में बाइबल पेशन गोई करती है। हालेलुया। आओ उसकी इस अजीम करवाने के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। फिर मत्ती की इंजील के 27 बाब में और उसकी 5 आयत में जो मरकूम है कि वो 30 रुपए खुदावंद के घर में फेंक दिए गए। अब जकरिया 11 बाब और उसकी 13 आयत पहले से पेशन गोई करती है, वो 30 रुपए हैकल में फेंक दिए जाएंगे। हालेलुया। हर छोटी छोटी बात सलीब के मंजर और यीशु मसीह को जो इस तमाम दुख और अज़ियत और गम में पेश आने को थी, वो तमाम बातें बाइबल मुकद्दस में पहले से पेशन गोइयों के तौर पर पेश की गई। हालेलुया। ताकि कोई इन बातों पर शक न करे। आने वाली नस्लें इन बातों पर इत्मीनान रखें। हालेलुया। ये सलीब का पैगाम हमारे लिए निजात का पैगाम है। हालेलुया। और यीशु का सलीब पर चूम देना कोई आम बात नहीं, बल्कि खुदा के इलाही मंसूबे में शामिल था कि बनी नौ इंसान निजात पा जाए। हालेलुया। अब जो कोई भी यीशु के पास आता है वो उसे हमेशा की जिंदगी देता है। हालेलुया। हालेलुया। और मत्ती की इंजील के अंदर उसके 26 बाब में ये मरकूम है कि यीशु के शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। आमीन। अब जो है वो जकरिया की किताब के 13 बाब की 7 आयत के अंदर लिखे हैं कि उसके दोस्त उसे छोड़ देंगे। पहले से पेशन बेची गई कि उसके दोस्त उसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। 21 आयत में लिखा है उसे सिरका बुलाया गया। क्या बनाया गया? उसे सिरका बुलाया। पेशन पूरी हुई, तमाम पेशन पूरी हुई और उसे सिरका बुलाया गया।